हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पाइथन के एक नए फ्रेमवर्क को सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं जेंगो के बारे में कि जेंगो क्या है और उसको यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जेंगो बेसिकली पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और बहुत ईजी तरीके से हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जेंगो क्या करता है, जेंगो हमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट देता है जो कि हम रीयूज कर सकते हैं। जेंगो का खुद का एक लॉगिन सिस्टम है, एक डेटाबेस कनेक्शन है और CRUD ऑपरेशंस भी है। तो जेंगो ये रेफर करता है कि आप ट्राई मेथड को यूज करो। ट्राई मीन्स डोंट रिपीट योरसेल्फ, अब अपना कोड बार बार रिपीट ना करो। तो ये बेसिकली जेंगो के बारे में है। आपसे अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज जेंगो, तो आप इजीली बता सकते हो। जेंगो किस तरह से काम करता है। जेंगो बेसिकली एमबीटी पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आपने किसी और फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा होगा या ऊप्स के बारे में पढ़ा होगा, बेसिकली वो एमबीसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन जेंगो हमारा एमबीटी पैटर्न को फॉलो करता है। एमबीटी पैटर्न क्या होता है, बेसिकली मॉडल, व्यू और टेम्पलेट। इसके बारे में हम एक बाई वन बाई वन पढ़ते हैं। मॉडल क्या होता है, बेसिकली जो मॉडल होता है वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है और आपके डेटाबेस से कनेक्शन करके आपका डेटा लेके आता है। व्यू क्या होता है, व्यू बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करता है और मॉडल और टेम्पलेट के बीच में कनेक्शन बना के रखता है और आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल या HTML फाइल होती है जो कि आपके वेब पेज पर लोड होती है। इस तरह से हम एमबीटी पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम डिटेल्स में बात करते हैं कि मॉडल होता क्या है, उसको किस तरह से यूज करते हैं। मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स प्रोवाइड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडल्स हमें डेटा प्रोवाइड करता है जो कि डेटाबेस से। अब कैसे प्रोवाइड करता है, हम क्या करते हैं, ORM यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। डेटाबेस यूज करते हैं और डेटाबेस को कनेक्ट करके हम क्वेरी के थ्रू डेटा लेके आते हैं और उसको हम, जो हमारा व्यू है उसमें हम रिटर्न कर देते हैं। जो हमारा मॉडल होता है उसकी फाइल का नाम बेसिकली model.py रख सकते हो। इस तरह से हम व्यू, हमारा जो होता है व्यू हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, इसलिए हम व्यू का यूज करते हैं। टेम्पल सिंपल हमारा HTML का जो पेज होता है, जो वेब पेज पर लोड होता है, हम उसका यूज करते हैं। थर्ड एक आता है यूआरएल्स। यूआरएल्स बेसिकली क्या होते हैं, यूआरएल्स क्या होते हैं, जब भी आपका कोई वेब पेज लोड होता है, आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है, तो आपकी वो एक रिक्वेस्ट यूआरएल पे आती है। यूआरएल के बाद फिर वो आपके रिक्वेस्ट पे जाती है, सॉरी टेम्पलेट पे जाती है। टेम्पलेट के बाद फिर टेम्पलेट में जो भी आपके लॉजिक्स लिखे होते हैं, उन लॉजिक्स के बेहाफ पे अगर डेटाबेस से डेटा लेके आना है या आपका एक सिंपल HTML पेज है, तो आप टेम्पलेट के थ्रू लोड कर सकते हो। तो इस तरह से हम यूआरएल्स का यूज करते हैं। तो हम डिटेल्स में बात करते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बेसिकली जो हमारा url.py फाइल होती है, वो हमारी url.py फाइल क्या होती है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारी रिक्वेस्ट को मैच करता है और उसके बेस पे हमारे व्यू को कॉल करता है। व्यू के थ्रू हमारा मॉडल कॉल होता है और हमारी टेम्पलेट से हमें डेटा रिटर्न आता है। तो इस तरह से ये प्रॉपर एक एमबीटी कंट्रोल, एमबीटी पैटर्न को फॉलो करता है। तो जेंगो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हम एक वन बाई वन सारी चीजों को एक बार मतलब सीखेंगे कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और आप जो आप अभी कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो आप जेंगो के थ्रू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे इजी कर सकते हो। तो डिटेल में बात करते हैं कि जेंगो आया क्यों और किस डेट को आया, किस ईयर में लॉन्च हुआ, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। तो जेंगो बेसिकली 2003 में डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, इन्वेस्टिंग स्टार्ट हुई थी और 2005 में, जुलाई 2005 में इसको पब्लिकली रिलीज कर दिया था। और अभी जेंगो का जो रिसेंट वर्जन आया है वो 4.0.3 आया है, जो कि मार्च 2022 में आया है। सो इस तरह से हम जेंगो के बारे में हमने रीड करा। अब हम सीखते हैं कि जेंगो में हम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिंपल, अगर आपने पाईचाम्प यूज किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पाईचाम्प डाउनलोड कर सकते हो। उसके थ्रू हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं कि हम पाइथन में किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और जेंगो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने पाईचाम्प डाउनलोड किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो पाईचाम्प। यहाँ से आप पाईचाम्प डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पाइथन की काफ़ी चीज़ें इनबिल्ट रहती है। तो अगर आप पाइथन पे कोड कर रहे हो तो आपको पाईचाम्प डाउनलोड करके पाईचाम्प को यूज़ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पाईचाम्प डाउनलोड किया। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ।
सिंपल नए प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम रखा और यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया। इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपने पाइथन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप पाइथन डाउनलोड कर लो। इसमें आपको सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे हैं जो आपको यूज़ करने के लिए मिलते हैं। यहाँ से आपको टर्मिनल मिलता है जिसकी हेल्प से आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके इसको चेक कर सकते हो। अभी मैंने पाइथन डाउनलोड किया, अभी मैंने एक फर्स्ट प्रोजेक्ट करके इंस्टॉल किया, ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो इसका एक स्ट्रक्चर आया। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक वी ई एन एनवायरनमेंट करके एक फाइल आई जिसके अंदर 4 फोल्डर है, इंक्लूड लाइब्रेरी स्क्रिप्ट, ये हमारी गिट की इग्नोर फाइल है। अब यहाँ पे आप पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हो, पाइथन डैश वर्जन, आपका पाइथन का वर्जन आ गया। इसके बाद आप, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने पाइप डैश डैश वर्जन चेक किया, इसमें मेरा पाइप भी इंस्टॉल है। पाइप बेसिकली क्या करता है, पाइप एक पैकेज इंस्टॉलर है जो कि आपको बताता है कि आपके एप्लीकेशन में कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड हैं और आपको कौन कौन से पैकेज पाइप की हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मैंने पाइप का वर्जन चेक किया। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पाइजम्प इंस्टॉल किया, पाइजम्प इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो इस तरह से मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने पाइथन का वर्जन चेक किया, पाइप का वर्जन चेक किया। मैं आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और पाइजम्प को पाइप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे डिटेल्स में कमेंट में बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगा।